ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सम्माननीय इस मंच पर विराजमान राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के आचार्य के रूप में कार्य कर रही डॉक्टर पूजा जी, आर्या रजनी जी, समस्त विद्वत वृंद, श्री राकेश मुदगल जी, आर्य महेश जी, राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष आचार्य राजेश जी, आर्य समाज जौनती के प्रधान आर्य सुरेंद्र जी, आर्य प्रशांत जी, अन्य सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम के आयोजक गण, उपस्थित भद्र पुरुषों, माताओं एवं बहनों, आज चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, इस काल की गणना करें तो 365 कुल दिन होते हैं, लेकिन इन 365 दिनों में यदि हमारे पास इतिहास संपूर्ण अपने स्वरूप में उपलब्ध हो और ठीक ठीक बलिदानियों का विवेचन हम कर सकें, तो ऐसा दिन नहीं मिलेगा, ऐसा पल नहीं मिलेगा जिस पल में, जिस दिन में किसी न किसी बलिदानी ने अपना बलिदान नहीं दिया होगा। वर्तमान में जब हम देखते हैं कि चलो देश गुलाम था, 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, स्वाभाविक था कि लोग अपनी स्वाधीनता के लिए, लोग अपनी परंपराओं के लिए, लोग अपनी विद्या के लिए, अपने विचार के लिए बलिदान दे रहे थे। और उसी श्रृंखला में एक युवक चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना बलिदान दिया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। क्या बलिदान रुक गए? बोलो जी, बलिदान नहीं रुके। और जब गणना करें और हमारी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इतने लोगों को हमने युद्ध में नहीं खोया। कितने युद्ध हो चुके हैं जी तब से? 4। एक युद्ध चीन के साथ हुआ, 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए, कुल 4 युद्ध हमने 1947 से आज तक लड़े हैं। लेकिन इन चारों युद्धों में मिलाकर के इतने लोगों का बलिदान नहीं हुआ जितने लोगों का बलिदान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के कारण हो चुका। अर्थात धोखे से हमारे लोगों को मार देना, धोखे से बम विस्फोट के द्वारा पूरी की पूरी बस उड़ा देना, जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। पूरे भारत में आक्रोश है, जन जन आक्रोशित है, और इसीलिए सरकार कार्यवाही को विवश है और कर रही है। और हम चाहते हैं इससे भी अच्छी प्रकार से करे। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। सैनिकों को तो देते ही देते हैं, हम सरकार को भी देते हैं कि उन्होंने निर्णय किया। लेकिन इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। हमारे इस राष्ट्र की संस्कृति रही है, और संस्कृत में कहा है कि ऋण शेषम अग्निशेषम शत्रु शेषम न रक्षये। अगर आपके ऊपर किसी का ऋण है, किसी से आपने धन उधार लिया है और आप उसका धन चुका देते हो, लेकिन फिर भी कुछ बचा रहे, आपकी समझ में आ गया हो? कहते हैं अग्निशेषम न रक्षयेत। अगर आपने कहीं अग्नि जला दी, हमारे बाहर भोजन बन रहा है, गैस जल रहा है, और ये बनाने वाले दाएं बाएं हो जाएं और आग को छोड़ दें, ये आग कब क्या पकड़ ले और कब कहां फैल जाए हम कह नहीं सकते। और एक बार फैली तो फिर हमारे वश में आने वाली नहीं है। कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितने लोग बुलाने पड़ेंगे, कितने संसाधन जुटाने पड़ेंगे, हम नहीं कह सकते। कहते हैं शत्रु शेषम न रक्षये।
अगर आपको पता है ये आतंकवादी घटना कोई 14 फरवरी को पहली बार हुई हो ऐसा तो नहीं है, इसके पहले भी होती रही है और आज से नहीं। यह आतंकवाद तो हमारे देश में कब से शुरू हो गया था जी, बता सकते हो क्या? 1025 से। कोई बता सकता कब से शुरू हुआ? 1025 है जी। हमारे यहां आतंकवाद शुरू हो चुका था 713 ईस्वी में। कब हुआ था जी? जब खलीफा का भेजा हुआ पहला आतंकवादी मोहम्मद बिन कासिम इस देश के सिंधु प्रांत में प्रवेश किया था। उसने सिंधु में लाखों मंदिरों को ढहा दिया था, लाखों लोगों की लाशें बिछाई थी और उसने लाखों नारियों से बलात्कार उसकी सेना ने और उसके गुंडों ने किया था। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक कवि था इस देश में, जब देश का बंटवारा हुआ तो उसने देश छोड़ दिया। उसका गीत देश आज भी गाता है, सारे जहां से अच्छा, बोलो जी, हिंदुस्तान। और वो कहता है हम बुलबुले हैं इसके, पता नहीं वो बुलबुला किसको कहता था, लेकिन बहुत घटिया उपमा दी है उसने हमें। लेकिन वो कहता है क्या कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। अच्छा एक बात बताओ जी, ये हस्ती मिटी नहीं है क्या? वैसी की वैसी है क्या? बची है हस्ती? कभी अपनी परंपराओं का अध्ययन कीजिए, अपने इस राष्ट्र की सीमाओं का अध्ययन कीजिए, इसके भूगोल को देखिए, इसके विचारों को देखिए, इसकी विद्या को देखिए, इसके धन को देखिए, इसके वैभव को देखिए, इस देश में रहने वाली सभ्यता को देखिए, और तब भी आप गीत गाते रहेंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आखिर प्रश्न उठता है, आप इसे मिटाना कितना चाहते हो? अरे कहां तक मिटा मिटा करके ले जाना चाहते हो? ये तो सब कुछ मिट चुका है। इस राष्ट्र में 4 वेदों की शिक्षा दी जाती थी, 4 उपवेद पढ़ाए जाते थे। कितने हो गए? गिनते रहना, कितने हो गए? उसके बाद 6 वेद के अंग थे, उनको 6 शास्त्र कहते थे, वेदांग कहते थे। कितने हो गए? 14। फिर 6 उपवेद थे जिनको दर्शन कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं। कितने हो गए? और उसके बाद 10 उपनिषद पढ़ाए जाते थे। कितने हो गए? इन 30 पुस्तकों से ओतप्रोत ज्ञान जब मनुष्य प्राप्त करता था, एक विद्वान बनकर के निकलता था, तो सारा संसार उसकी चरण वंदना करता था, उसके सामने नतमस्तक होता था। वो खगोल को जानता था, वो भूगोल को जानता था, वो ज्ञान को जानता था, विज्ञान को जानता था, वो मानवता को जानता था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो संपूर्ण संसार के लिए जीता था। क्या है ये विद्या जीवित? हाँ ना तो बोलो। नहीं है विद्या जीवित? है इतने शास्त्रों का, इतनी पुस्तकों का पठन पाठन बचा हुआ, और हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितना मिटाओगे बताओ? यहां की नारी युद्ध क्षेत्र में जाती थी। उस समय जब श्री राम का जन्म हुआ था, उनकी माता उसके पिता दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में गई थी। यहां की नारियां अपने बालकों के प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व खुद संभालती थी। इस देश में कोई प्ले स्कूल, कोई नर्सरी स्कूल नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज बच्चा पैदा बाद में होता है और स्कूल में दाखिला पहले हो जाता है, और कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बोलो बची है हस्ती? ये देश संसार में इतना संपन्न देश था कि यहां गरीब से गरीब के बच्चे भी सोने और चांदी के खिलौनों से खेला करते थे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे मासूम बच्चों के कमर में पहनाई जाने वाली करधनी सोने की होती थी। यहां महिलाएं नहीं, पुरुष भी स्वर्ण आभूषणों से लकतक होकर के चला करते थे, और राष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने तक सर्वांग सुंदरी संपूर्ण
सोना चांदी हीरे जवाहरात से लगभग युवती निकल जाए, कोई उसके ऊपर आंख उठा करके देखने वाला नहीं था। और आज घर के भीतर बोलो सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, विद्यालय में सुरक्षित नहीं है, वो कहीं चली जाए चिकित्सालय में सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में सुरक्षित नहीं है, वो इंस्पेक्टर साहब चले गए उनके थाने में भी सुरक्षित नहीं है। और हम कह रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बची है हस्ती। जरा सोचो तो, इस देश में एक बहुत बड़ा वीर हुआ, अकबर के शासन के दौरान हुआ, और उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का भाला लोग कहते हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं आज भी जयपुर की किसी म्यूजियम में रखा हुआ है। कहते हैं कितने मन का भाला है जी? 80 मन का भाला। पूरी दिल्ली में ढूंढ लाओ किसी को तो उठा ले उसको। 80 किलो का भाला, और उस भाले को उठा करके वो युद्ध करता था। सिर्फ उठाने की 80 किलो तो उठाया जा सकता है, मन गलत बता दिया था, ठीक है आपने सुधार करवा दिया, लेकिन बात यह है कि 80 किलो उठाया जा सकता, लेकिन उससे वो युद्ध करता था। जरा सोचिए, उस समय ये मिसाइल नहीं थी, ये हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये हवाई जहाज नहीं थे, बम बरसाए नहीं जा सकते थे। युद्ध के मैदान में वीरों का आमने सामने मुकाबला होता था, किसान किसानी करता रहता था, मजदूर मजदूरी करता था। किसी को, हमारे देश को जब हम कहते हैं कि ये देश महान है, हमारे मेरे से पूर्व चौहान जी कह रहे थे कि हमारा देश संसार में सबसे महान था। किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्यों शक नहीं होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहली बात, हमने किसी की जमीन हड़पने के लिए करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों की सभ्यता में हमने किसी की जमीन हड़पने के लिए किसी पर आक्रमण नहीं किया। 10 मिनट होगी, ध्यान रहे। हमारे यहाँ युद्ध होते थे तो धर्म और अधर्म के लिए होते थे, सत्य और असत्य के लिए होते थे, और सत्य और असत्य का निर्णय हो जाए उसी समय युद्ध बंद हो जाता था। उसी के वंशजों को, उसी के परिवार में से, उसी के साम्राज्य में से श्रेष्ठतम व्यक्ति को उसका अधिकारी बना दिया जाता था। क्या एक उदाहरण है, श्री राम ने श्रीलंका को जीत लिया था, और कविताओं में है कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी कहने का तात्पर्य ये नहीं कि उसको अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत थी, लेकिन उसे किसी दूसरे की भूमि की प्यास नहीं थी, उसकी आकांक्षा नहीं थी कि दूसरे की भूमि को हड़पे। हमने बलिदान दिए तो अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए दिए, हमने किसी दूसरे की भूमि को अपने भीतर लाने के लिए कभी दुनिया को परेशान नहीं किया, कभी मानवों को त्रास नहीं दिया, कभी मानवों को डराया नहीं, भरमाया नहीं, उनको लूटा नहीं, उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये हमारे सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण है सारे विश्व में। और जहां जहां हमारे पूर्वजों का शासन रहा है, वहां कभी आतंक, कभी आतताई, कभी बलात्कार, बहुत उदाहरण भरे पड़े, मध्यकाल के उदाहरण भरे पड़े। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी के एक सेनापति ने भूलवश एक मुस्लिम आक्रांता की स्त्री को उनके सामने कर दिया कि इससे सुंदर रत्न मैं आपको नहीं दे सकता। और शिवाजी ने उस सुंदर स्त्री को देख करके कहा, काश मैं तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता तो मैं कितना सुंदर होता। याद रहे कि जब हम कहते हैं कि हमारा ये राष्ट्र विश्व में सर्वोपरि राष्ट्र है, सबसे अद्भुत है, सबसे गौरवशाली है, तो उसके पीछे ये सिद्धांत हैं जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले सिद्धांत हैं, जो मनुष्य को कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलने देते। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे ही आलस्य से, हमारे ही प्रमाद से, हमारे ही अहंकार से
हम हजारों वर्षों तक गुलाम हो गए और गुलामी के काल में हमारे अनेकों लोगों ने बलिदान दिए, जिनमें चंद्रशेखर आजाद भी एक अभूतपूर्व बलिदानी हुए। लेकिन यह बलिदान का सिलसिला तब तक रुकने वाला नहीं है। आप जनता हैं, आप भी सुने और आपके पास जो नेता आते हैं उनको भी सुनाएं कि तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक हमने शत्रुओं का समूल नाश बोलो नहीं कर दिया। लेकिन अभी भी मुझे वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कि हमारे नायकों ने निर्णय कर लिया हो कि हम समूल नाश करेंगे। अभी वो निर्णय की घड़ी नहीं आई है, वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इस समय सेना अलर्ट पर है और आज भी कुछ घटनाएं घटी है। चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी गई है, शत्रु सेना का हवाई जहाज गिराया गया है। जहां तक हमने समाचार सुने हैं, अभी समाचारों में भी बड़ा संशय चल रहा है कि कहां क्या हुआ है। कुछ पाकिस्तान वितंडा फैला रहा है, कुछ भारत की न्यूज एजेंसियां भी आगे बढ़कर के काम कर रही हैं, लेकिन करना चाहिए। युद्ध का समय होता है तो उसमें ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन स्थिति यह है कि हमें इस बलिदान की कीमत को जानना चाहिए। अगर हमने बलिदानियों के नाम आज की यह शाम की है तो हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या निरंतर हम ही बलिदान देते रहेंगे। मध्यकाल गुलामी का काल था और गुलामी के काल में जब एक बलिदानी बलिदान देने के लिए विवश किया जाता था, ध्यान दीजिएगा, बलिदान व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं देता है। जब उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका राष्ट्र, उसकी अस्मिता दांव पर लगी होती है, तब उसे बलिदान देने के लिए विवश होना पड़ता है। और ऐसी ही व्यवस्था में हमारे सैकड़ों नहीं लाखों लोगों ने बलिदान दिया। और चंद्रशेखर आजाद के समय भी ऐसी ही व्यवस्था थी उनके सामने कि उनको अपना बलिदान देना पड़ा। आज और जब ये बलिदानियों की परंपरा चली तो हमारे देश का जो साहित्य सृजन हुआ, जो साहित्य रचा गया, वहां भी कहीं आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि हम दुष्टों का संहार करें। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन आपको मध्यकाल के साहित्य में यह नहीं मिलेगा, यह वर्तमान के साहित्य में नहीं मिलेगा। अभी इंस्पेक्टर साहब गीत गा रहे थे, वो भी कह रहे थे क्या, दिल दिया है जान भी देंगे, लेंगे नहीं किसी। ये बेचारे 1000 वर्ष से जब गुलाम हुए ना, उन्होंने तो गीत गाया है, गीतकार ने भी बड़ी भावना से लिखा होगा, लेकिन वो भावना लाए कहां से। उसके पास भी 1000 साल की गुलामी का काल था जब लोगों ने जान दी, किसी की जान ली, किसी दुष्ट को पददलित नहीं कर पाए। तो ऐसा ही साहित्य सृजित होता चला गया। और भी कर चले हम फिदा जान तन साथियों, ये तो बलिदानियों ने कहा था, और बलिदानी इससे ज्यादा क्या कह सकता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लेकिन जिनके हवाले वतन किया वो क्या कहे, उन्होंने कहा अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, और क्या कर सकते हैं जी, बोलो बोलो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये भी बेचारे ये कहने की सामर्थ्य नहीं पैदा कर पाए कि काट सर सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं अपनी भावी पीढ़ी को ये बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं कि अब कटने की प्रतीक्षा बंद करो। अरे बहुत कट लिए और अब तो कटते नहीं, अब तो चीथड़े उड़ते हैं। जरा कल्पना करो, जब हमारे सैनिकों के शव घर आए होंगे, घर वालों को क्या उनका मुंह दिखाई दिया होगा? क्या उन्होंने पहचाना होगा कि ये हमारे ही बेटे का शव है? वहां पर मजबूर उनके साथियों ने जो कुछ जिस पेटी में पैक कर दिया वही हमने अपना मान लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र हिमालय से और समुद्र पर्यंत फैला हुआ राष्ट्र है। किसी ने ये मांग नहीं की कि तुम डीएनए करवा करके दो, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब हमारा है। चाहे वो मेरे घर के सैनिक का हो, चाहे उसके घर के सैनिक का हो, जो साथ साथ थे, साथ साथ मर गए, वो सारे हमारे ही तो हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि आपके साहित्य ने, आपकी मानसिकता ने, आपके देश की मानसिकता ने वो वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि अब सर नहीं काटे जाते, अब तो चीथड़े उड़ाए जाते हैं। और कब तक इन चीथड़ों को उड़वाते रहोगे? इसलिए इस मानसिकता को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस राष्ट्र में एक परिवर्तन चलाने की आवश्यकता है कि हमने बहुत सर कटा दिए, अब तो नंबर है। हम सज्जनों के सर काटने के हित में नहीं है। हम संसार में जो मानवीय जीवन मूल्यों को जानने वाले लोग हैं, जो मानवीय सभ्यता का आदर करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध हम कभी नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था ना, विनाशाय च दुष्कृताम, जो न स्वयं जीना जानते हैं, न जो दूसरों को जीना देने चाहते हैं, न स्वयं सुख में रह सकते हैं, न दूसरों को सुख में रख सकते हैं, जो अपने पतन के लिए भी जिम्मेदार हैं, और इस सारे संसार के मनुष्यों का जिन्होंने नाश करने का ठेका अपने हाथ में ले लिया है, जो जेहाद जेहाद चिल्लाते रहते हैं, ऐसे लोगों के नाश करने का अगर प्रथम अधिकार है तो इस भारतवर्ष के लोगों का है। और इनको ये शपथ लेनी होगी, अपने नेताओं को, अपनी सरकारों को, अपने संसाधनों को इस ओर लगाना होगा। उन्हें यह बुद्धि देनी होगी, अपने आप नहीं आएगी। ध्यान रहे, उन्हें सिर्फ वोट दिखता है, उन्हें देश की रक्षा सुरक्षा कम दिखती है, लेकिन तब दिखती है जब गली गली में लोग निकल पड़ते हैं। पुलवामा का बदला, जब ये आक्रोश जनता का दिखाई देता है तो नेताओं को लगता है अब अगर तुमने बदला नहीं लिया तो वोट जाएंगे, और जिस दिन उन्हें लगता है कि वोट जाएंगे उस दिन वो बदला लेने के लिए भी तैयार होते हैं। अगर इतना भी नेता समझ जाए तो भी वो नेता धन्यवाद का पात्र है। लेकिन बहुतों ने तो ये भी नहीं समझा। संसद पर हमला हुआ, सेनाएं सीमाओं पर चली गई, एक अफीमची सलाहकार ने देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे डाली और बदला नहीं हुआ। 26/11 में मुंबई पर हमला हुआ, तब भी देश में सेना थी, संसाधन थे, लेकिन बदला नहीं हुआ। काश समय समय पर भी इन दुष्टों की चिकित्सा होती रहती तो ये जो हमारे सैनिकों के चीथड़े उड़ाए गए हैं, मैं समझता हूं इतनी विभत्सता हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब हमें जागना चाहिए और हमें अपने संपूर्ण राष्ट्र में, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में ये अलग जगानी चाहिए कि बदला हो तो संपूर्ण हो, शत्रु का समूल नाश हो, क्योंकि शत्रु शेषम न रक्षयेत्। जब तक आप इसको शेष रखेंगे ये आपको बार बार दुखदाई देगा। आज हम जिन बलिदानियों को लिए श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके बलिदान पर रोएं, गिड़गिड़ाएं, भगवान से प्रार्थना करें और अपने घर चले जाएं। नहीं, हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि बलिदान बहुत हो चुके हैं, बलि हमने बहुत दे दी है, अब बलि लेने का समय है। और हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी सरकारों को विवश करें कि वे दुष्टों की बलि ले और सज्जनों का संरक्षण करें। तभी हमारा ये श्रद्धांजलि दिवस सफल होगा और हमारी ये शाम सफल होगी। आइए हम सब इस संकल्प के साथ चलें कि हम मानवों के रक्षक हैं लेकिन दानवों के नहीं, हम देवों के रक्षक हैं लेकिन पिशाचों के नहीं, हम आर्यों